हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री। अब हिंदी में नहीं कटेगा एक भी नंबर। जी हाँ, अब हिंदी में नहीं कटेगा एक भी नंबर। उसी सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द। दोस्तों, इस शब्द जो टॉपिक है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग आधारों पे आपसे पूछे जाते हैं। कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है शब्द जो है किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मगर वो कभी ये इस प्रकार से नहीं पूछ सकता कि शब्द के भेद कितने हैं, क्योंकि शब्द के भेद अलग अलग आधारों पे विद्वानों के मतों के अनुसार अलग अलग बताए गए हैं। तो वो क्या पूछता है कि किस आधार पे, वो आधार दे के पूछता है कि शब्द के भेद बताइए। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। ऐसा कोई भी वर्णों का मेल, अर्थात जब हमने दो या दो से अधिक वर्ण मिलाए हैं तो ऐसा कोई भी मेल जो एक तो सार्थक हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, सार्थक। सार्थक का मतलब है उस मेल का कोई ना कोई अर्थ भी होता हो। दोस्तों, सबसे पहले दोबारा फिर आपको बता दूं क्या होता हो, कोई ना कोई अर्थ होता हो। क्या होगा, वर्णों का मेल तो होगा ही, वर्ण प्लस वर्ण, जब वर्ण आपस में मिलेंगे तो उनका मेल तो होगा ही, मगर उनका जो मेल है ना वो कैसा होना चाहिए। नंबर एक तो वो सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ निकल के आना चाहिए। और दूसरी बात है वो स्वतंत्र भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र भी होना चाहिए। अब ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अब होता क्या है कि टीचर क्या करवाते हैं कि वर्णों का मेल शब्द है, वर्णों का सार्थक मेल शब्द है, और जब आप कंपटीशन में आते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, तो वो डेफिनेशन आपकी गलत हो जाती है। उस आधार पे सोल्व किया हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, अगर मैं परिभाषा लिखता हूं, वर्णों का वह मेल जो सार्थक हो, वो शब्द कहलाएगा। अगर मैं ये परिभाषा शब्द को दे दूं, कह दूं कि ये परिभाषा शब्द की है, जैसा कि अधिकांश टीचर हमें बता रहे हैं, तो अभी देखते हैं ये गलत कैसे सिद्ध हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मेरे पास उदाहरण के रूप में एक वाक्य है, राम श्याम के साथ वन गया। अब मैं कहूं राम यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे शब्द है सर, क्योंकि इसका अर्थ भी है। मैं कहूंगा श्याम क्या है, तो शायद तब भी आप ऐसा बोलोगे। मैं कहूंगा वन क्या है, शायद तब भी आप ऐसा बोलोगे। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना तो राम शब्द है, ना ही श्याम शब्द है, और ना ही वन शब्द है। यहाँ पर ये तीनों में से कोई सा भी शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा लिखता, राम श्याम वन, अगर मैं ऐसा लिखता जाता तो ये क्या होते, ये शब्द होते। ये क्या होते, यहाँ पर ये शब्द होते, मगर अब ये शब्द नहीं है। अब ये सब क्या है, अब तो ये शब्द है पद। अब तो ये शब्द क्या है, ये पद है, और ये नीचे वाले वो क्या है, वो शब्द है। वो क्या है, वो शब्द है। अभी आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये भी तो राम है और ये भी तो राम है। बस ये डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है क्या उसको समझ भी रखा है या केवल पढ़ी है। देखिए दोस्तों, अगर वर्णों का वह मेल जो सार्थक हो तो वो शब्द आपने पढ़ा है, जबकि वो शब्द होने के लायक अब तक नहीं है, वो शब्द बनने के लायक अब तक नहीं है, जब तक वो कैसा ना हो, वर्णों का वह मेल जो सार्थक व स्वतंत्र हो, सार्थक व स्वतंत्र हो। अभी कंपटीशन के आधार पे आप बोल सकते हो कि ये शब्द है। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहां पे लिखता हूं राम, मैं यहां पे लिखता हूं श्याम,
मैं यहाँ पे लिखता हूं माला, मैं यहाँ पे लिखता हूं गीता। तो ये सारे के सारे क्या हैं? शब्द हैं। तो ये सारे के सारे क्या है भाई? शब्द हैं। मगर यदि मैं ऐसे लिख दूं राम शाम की माला लेकर आया, तो यहां पे राम भी और श्याम भी और माला भी तीनों क्या बन चुके हैं? पद। तीनों क्या बन चुके हैं? पद। तो आइए जानते हैं कि ये पद क्या होते हैं और किस प्रकार से इनको डिफाइन किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, शब्द के बारे में आपको पता चल गया कि वो सार्थक भी होना चाहिए, स्वतंत्र भी होना चाहिए। अब हम पद पे चलते हैं कि पद क्या होता है। ये शब्द था, अब पद। तो मैं यहां पे लिख दूं ऐसा कोई भी शब्द, या फिर मैं ऐसा कर लिखूं कोई भी शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो जाए। यदि कोई भी शब्द हमारा, कोई भी शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग में आ जाए, वाक्य के अंदर प्रयोग में आ जाए, तो वह शब्द ही पद कहलाता है। अभी सोचने और समझने की कोशिश करो, शब्द और पद में अंतर कितना है। जब तक शब्द स्वतंत्र है, मतलब वो वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है, तब तक ही तो वो शब्द है। जैसे ही वो वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाए, जैसे ही वो वाक्य में, वो सेंटेंस में प्रयोग कर दिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो शब्द ही पद कहलाने लग जाता है। वो शब्द ही क्या कहलाता है? पद। तो ये चीज थी शब्द और पद। ये चीज थी शब्द और पद के बीच का अंतर, कि शब्द क्या है और पद क्या है। चलो मैं एक छोटी सी स्टोरी के अनुसार आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, मान लो कि दो लड़के थे एकेडमी में आकर के पढ़ रहे थे। किसी कारणवश उनको पुलिस पकड़ के ले गई, उन्होंने चोरी वगैरह कर ली, पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक है, तो पुलिस पकड़ के ले गई तो उनको डाल दिया गया जेल में। और वो क्या थे? दो लड़के थे। मगर जेल में जाने के बाद उनको लड़का नहीं कहा जाएगा, उनको कैदी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उनको कैदी कहा जाएगा कि ये तो क्या है? कैदी हैं। मगर थे क्या? वो थे तो लड़के ना, था तो वो लड़का ही। अगर दो थे तो लड़के ही। मगर क्या कहा गया? अब कैदी। क्यों? क्योंकि अब वो जेल में है, स्वतंत्र नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जेल के अंदर जब वो कैदी बन चुके हैं तो वो लड़के नहीं रहे क्या? बिल्कुल लड़के हैं। कैदी भी तो एक लड़का है। मगर बात यह है, अब उसकी जो संज्ञा है, अब उसका जो नाम है, अब उसको जो पुकारा जाएगा वो कैदी कह के पुकारा जाएगा, ना कि लड़का कह के पुकारा जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे है तो वो अब भी शब्द जब वो वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ है, मगर व्याकरण की दृष्टि से उसको शब्द नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जब वो लड़के जेल काट करके बाहर आ जाएंगे तब उनको कैदी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो कैद थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। दोबारा फिर उनको क्या कहा जाने लगेगा? लड़के कहा जाने लगेगा। वही यहाँ पे है। अगर मान लो वो जो शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ है उसको वाक्य के बाहर निकाल दें, अलग अलग रख दे दोबारा, फिर वो शब्द कहलाएगा। बस यही फंडामेंटल है शब्द और पद का। जब तक वो वाक्य के अंदर है तब तक वो पद है, और जैसे ही वो वाक्य से बाहर आ जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।